हेलो गाइज, देखिए आज का टॉपिक जो है वो है इंद्रधनुष क्यों निकलता है। अब देखिए इंद्रधनुष जिसको आप बोलते हैं रैम्बो गाइज उसको बोलते हैं इंद्रधनुष या रैम्बो। अब देखिए रैम्बो निकलता क्यों है, ये रैम्बो किस टाइम पे निकलता है, जब बारिश स्टार्ट होने वाली रहती है तब भी निकलता है, और जब बारिश एंड होने वाली रहती है तब निकलता है। बाकी आप गर्मी में रैम्बो ना देखे होंगे, ना ठंडी में रैम्बो देखे होंगे, बरसात के मौसम में ही आप रैम्बो देखे होंगे। तो गाइज ये रैम्बो निकलता क्यों है इसके बारे में पढ़ना है। देखिए रैम्बो जो निकलता है वो 7 रंग का स्पेक्ट्रम होता है, यानी कि प्रकीर्ण होता है, वो प्रकाश का विभाजन होता है, वही आपको दिखता है आंखों से। गाइज तो आसमान में तो प्रिज्म है नहीं, क्यों आसमान में प्रिज्म है नहीं, तो वो जो है जो श्वेत प्रकाश है वो 7 रंग में विभाजित कैसे होता है, उसी को आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखते हैं। देखिए गाइज आसमान में जो है प्रकाश का विभाजन यानी कि 7 रंगों में विभक्त कैसे होता है। मान लीजिए बारिश का मौसम आ गया, बारिश होने वाली है। बारिश जब होने वाली है तो वायुमंडल में क्या होता है, वाष्प। बारिश कैसे होती है, वाष्प से होती है, ना कि जो है भगवान घड़े में पानी भरे रहते हैं वहाँ से गिराते हैं। गाइस ये सब मनगढ़ंत बातें हैं कि भगवान होते हैं, भगवान होते नहीं हैं। गाइस तो सबकी अपनी अपनी आस्था है, जो जैसे सोचे तो वैसे। मेरे लिए तो भगवान होते नहीं है, सब व्यर्थ है भगवान का। गाइज तो ये मैं वैज्ञानिक पढ़ रहा हूँ, फिजिक्स पढ़ रहा हूँ, केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, विज्ञान पढ़ रहा हूँ, तो इसलिए हमको भगवान के नाम पे ऐसा कोई तथ्य नहीं मिला कि जिसपे मैं मान सकूँ भगवान है। तो जो बारिश होती है वो इसी ज़मीन से पानी उठता है और बारिश होती है। अब ज़मीन से पानी कैसे उठता है, ज़मीन से पानी ऐसे उठता है जब धूप निकलती है। गर्मियों में ज़्यादातर धूप होती है हाई लेवल की, मस्त बढ़िया धूप, 40 डिग्री 45 डिग्री तक तापमान चला जाता है। तो वहाँ पे जो है तालाब हो गए, पोखर हो गए, नदी हो गई, समुद्र हो गए, इन सब चीज़ों से वाष्प बन के ढेर मात्रा में वाष्प जल जो है वाष्प बन के ऊपर उठने लगता है। जब ऊपर उठता है तो वो आसमान में घूमता रहता है। आसमान में घूमता रहता है तो बारिश होने की वजह से जो है, बारिश जब होने वाली रहती है तो आसमान ऊपर का तापमान लो हो जाता है। जब ऊपर का तापमान लो हो जाता है तो वाष्प जो है धीरे धीरे बूंदों में कन्वर्ट हो जाता है। जब बूंदों में कन्वर्ट हो जाता है तब वहीं पर बनता है स्पेक्ट्रम। क्या बनता है, स्पेक्ट्रम, या बोले तो रैम्बो, या बोले तो इंद्रधनुष। गाइज तो मान लीजिए आसमान में जो है बूंदें, जल की बूंदें इकट्ठा हो गई। गाइज वाष्प बनने की वजह से आसमान में जल की बूंदें इकट्ठा हो गई। अब ये जल की बूंदें हो गई, अब धूप तो खिली हुई है बढ़िया सा, तो यहाँ से जो है ये प्रकाश गुजरेगा। तो जल में जब गुजरेगा तो ये किसके काम करेंगी, ये प्रिज्म का काम करेंगी। किसके, प्रिज्म का काम करेंगी। जैसे कि जब वाष्प होता है तो उसमें साफ जल थोड़ी रहता है, उसमें कुछ प्रदूषित गैसें भी रहती हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ये CFC हो गया, ये सब चीज़ें, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ये सब चीज़ें जो यहाँ से फैक्ट्रियों से निकल रही है वो भी रहती हैं जल में। और जो है क्या बोलते हैं, हमारा जो धूल कण होते हैं ये भी रहते हैं। जब आप देखते होंगे जब पहली बारिश हो जाती है तो आसमान हमको बहुत स्वच्छ दिखाई देता है, बहुत साफ दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, क्योंकि जो वाष्प होता है, पानी जो होता है वो सभी को लेकर नीचे चला आता है। तो यहाँ पे जो है इसमें क्या होगा, जल की बूंदें में कन्वर्ट हो जाएंगी। ये क्या हो गई, H2O की बूंदें हो गई, H2O की बूंदें हो गई, बूंदें यानी कि जल की बूंदें। अब यहाँ पे जो है प्रकाश, कौन सा प्रकाश गया, श्वेत प्रकाश यहाँ पे गया। अब श्वेत प्रकाश यहाँ से एंट्री मारा तो श्वेत प्रकाश जब किसी सरल माध्यम से विरल माध्यम में, मतलब किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो प्रकाश जो है हल्का सा झुक जाता है। वे गाइस अगर वो माध्यम जो क्या बोलते हैं प्रकाश को विभक्त करने वाला होगा तो विभक्त भी कर देता है। वे गाइस तो ये क्या करता है, एक प्रिज्म काम करता है। किसका काम, प्रिज्म का काम करता है। गाइस तो यहाँ पे प्रिज्म का काम करेगा तो ये कितने रंगों में विभक्त करेगा, 7 रंग में, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये 7 रंगों में विभक्त करेगा। तो 7 रंग कौन कौन से हैं, पहले देख लीजिए, बैगनी, फिर उसके बाद में जामुनी, फिर उसके बाद में नीला, उसके बाद में हरा,
उसके बाद में पीला, उसके बाद में नारंगी, उसके बाद में लाल। ओके गाइस, लाला लिख दिया था, लाल हो जाएगा यहाँ पे, लाला नहीं। अब ये देखिए ये 7 रंग हो गए, ये 7 रंग में विभक्त होगा, तो जो इसका तरंग दैर्घ्य है ये लैम्डा से लिखा जाता है। तरंग दैर्घ्य जो है इसका हाई होगा, क्या होगा, अधिक होगा। ओके गाइस, अधिक होगा, और इसका जो है लैम्डा या तरंग दैर्घ्य कम होगा। जब ये लैम्डा या तरंग दैर्घ्य कम होगा तो देखिए गाइस, अब ऐसे ही जहाँ प्रकाश की बूंदें, यहाँ मतलब कि जल की बूंदों में ये प्रकाश प्रवेश किया और ये 7 रंग में विभक्त हो गया, तो ये हो गया स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम यानी कि इंद्रधनुष, गाइस रैम्बो। तो ये हो गए प्रकाश जो है रैम्बो इंद्रधनुष कैसे निकलता है और क्यों निकलता है। तो ये ऊपर वाला लाल हो गया, नीला, पीला, हरा, जो है जामुनी, बैगनी, ये सब हो गई। अब इसको, इन कलरों को याद करने के लिए एक सूत्र है, अगर आप हिंदी में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, इस वर्ड सब में से एक एक वर्ड उठा लीजिए। तो यहाँ से बैगनी से बै उठा लिया गया, और यहाँ जामुनी से जा उठा लिया गया, नीला से नी उठा लिया गया, हरा से हा उठा लिया गया, और पीला से पी उठा लिया गया, और नारंगी से ना उठा लिया गया, और लाल से ला उठा लिया गया। तो यहाँ से बन गया बैजानी हापी नाला, बैजानी हापी नाला, बैजानी हापी नाला। ओके गाइस, तो ये हो गई याद करने की ट्रिक। अब इसको लिखना कैसे है, ये बैगनी सबसे नीचे रहेगा, इसको आप ध्यान रखना। इसको लिखना कैसे है, हाई टू लो। क्या, हाई टू लो, यानी कि लाल को ऊपर लिखिए और उसके बाद में इसे नीचे ले आइए। अगर आप ऐसे इसको पलट देते हैं, यानी कि यहाँ से बैगनी लिखना चालू कर देते हैं, आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जो है ये बैगनी की तरंग दैर्घ्य कम ज़्यादा होती है, तो इसलिए लाल, मतलब कि सॉरी गाइस, लाल का तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होता है, इसलिए हमेशा ये ऊपर रहेगा। तो जैसे जैसे यहाँ पे नीचे आएंगे तो ये तरंग दैर्घ्य लैम्डा का मान घटता है। क्या है, घटता है। तो इसलिए इसको भी याद रखे रहना। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये रैम्बो क्यों निकलता है ये समझ में आ गया होगा। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। देख लिए, जय हिंद, जय भारत।